बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 क्वालिटी ऑफ साउंड। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड अलाउ अस टू डिफ्रेंशिएट, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड हमें अलाउ करता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब है फ़र्क मालूम करना, बिटवीन दरमियान टू साउंड्स, यानी दो साउंड के दरमियान फ़र्क मालूम करना। हैविंग द सेम लाउडनेस एंड पिच। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि आपके पास दो साउंड है, उन दोनों साउंड की लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। इसमें फ़र्क मालूम करना क्या कहलाता है? क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। दिस डिस्टिंक्ट क्वालिटी अराइज ड्यू टू यूनिक वेव फॉर्म। ये जो डिफरेंस आता है, यानी दो आपके पास साउंड थी, उनकी लाउडनेस और पिच क्या थी? सेम थी। जब आपने इनके दरमियान डिफरेंस मालूम किया, ये डिफरेंस किस वजह से है? ये डिफरेंस आएगा वेव फॉर्म की वजह से। प्रोड्यूस्ड बाय ईच साउंड सोर्स, कि किस वजह से आ रहा है? जो साउंड सोर्स से आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वजह से। अब वेव फॉर्म यहाँ पर वर्ड क्लियर नहीं हो रहा। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं। अब ये मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये वायलिन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट भी और ओबे भी। ये सारे क्या हैं? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इनसे क्या है? आवाज़ निकलती है। अब वायलिन की जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से, यानी पहले थोड़ा वेव नीचे आ रही है, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे, कुछ इस तरह की है। जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये वेव फॉर्म है किसकी? वायलिन की। अब आपको यहाँ मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि वेव फॉर्म किसे कहते हैं। अब ये ट्रम्पेट है, ये भी क्या? ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिक, जब हम ट्रम्पेट को बजाते हैं तो उससे कुछ इस तरह की वेव फॉर्म पैदा होती है। अगर हम फ्लूट की बात करें, फ्लूट से भी कुछ इस तरह की वेव फॉर्म पैदा हो रही हैं। अब अगर आप गौर से देखें, वायलिन की जो वेव फॉर्म है वो और तरह से है, ट्रम्पेट की जो वेव फॉर्म है वो टोटली चेंज है वायलिन से। अगर आप फ्लूट की बात करते हैं तो फ्लूट की भी जो वेव फॉर्म है वो भी वायलिन और ट्रम्पेट से क्या है? बिल्कुल चेंज है। अगर हम ओबे की बात करें, ओबे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो वेव फॉर्म है वो मुख्तलिफ है। अब इसमें यही कंसेप्ट बताया गया। फर्ज कर लें जैसे चारों इंस्ट्रूमेंट है, ये इन चारों इंस्ट्रूमेंट की लाउडनेस भी सेम थी, पिच भी सेम है, लेकिन इनकी वेव फॉर्म जो है ये मुख्तलिफ है। अब इनकी जो आवाज़ होगी वो भी क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। आप ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें यही कंसेप्ट बताया गया जो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। आपने जो तैयार करना है, क्वालिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन तैयार करनी है, और ये जो दो नीचे वाली लाइंस है ये तैयार करनी है शॉर्ट के लिए। अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और ये जो पैराग्राफ है ये भी तैयार करेंगे। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। सिंपल, पहले आप डेफिनेशन समझ लें। म्यूजिकल साउंड से मुराद है ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगें, यानी ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को खुशगवार फील हों, उन साउंड को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। और नॉइस कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी ना लगें, यानी ना खुशगवार महसूस हों, उनको हम कहते हैं नॉइस। इनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार, वायलिन, रिकॉर्डर एंड द ड्रम, ये सारे क्या? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, राइट द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप इनके नाम याद कर लें। अब गिटार से जो आवाज़ पैदा होती है, वायलिन से, रिकॉर्डर से, ड्रम से, ये आवाज़ें हमारे कानों को खुशगवार महसूस होती हैं। प्रोड्यूस साउंड विद कंट्रोल्ड पिच, यानी इनसे जो हम आवाज़ पैदा करते हैं उनकी जो पिच होती है वो क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। एंड क्वालिटी वो भी क्या होती है? वो भी कंट्रोल्ड होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पिच किसे कहते हैं। पिच कहते हैं श्रील एंड ग्रेव आवाज़ में फ़र्क मालूम करना। विच आर प्लेसेंट टू हेयर, यानी जब हम इनकी आवाज़ें सुनते हैं तो हमें किस तरह फील होता है? खुशगवार फील होता है, यानी अच्छा फील होता है। सच साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स, इन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड कहते हैं। ये जो निशान लगा हुआ है तैयार आपने ये करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है नॉइस की डेफिनेशन। सम साउंड्स लाइक ट्रैफिक नॉइस, जैसा कि कुछ साउंड है, ट्रैफिक का शोर हो गया, डोर स्लैमिंग, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं उससे जो आवाज़ आती है, एंड द मशीनरी, यानी जो मशीनरी की आवाज़ होती है, और हार्श, यानी ये ज़रा हार्श होती है, सख्त होती है आवाज़, एंड अनप्लेसेंट, यानी ये क्या होती है? ना खुशगवार होती है। दीज आर क्लासीफाइड एज नॉइस, इसको हम क्या कहते हैं? नॉइस कहती है। ऊपर इसकी एग्जाम्पल्स है और नीचे इनकी क्या है? डेफिनेशन है। ये आप कंप्लीट तैयार करेंगे। इस पैराग्राफ में यही दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है नॉइस रिजल्ट फ्रॉम इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन, यानी जो नॉइस का जो असर होता है वो होता है इरेगुलर, यानी गैर बाकायदगी से, यानी ऐसी आवाज़ जो प्रॉपर ना हो। एंड सडन वाइब्रेशन, या अचानक से कोई चीज़ वाइब्रेट करे। एंड इज कंसीडर टू फॉर्म अ पोल्यूशन, और जो नॉइस है वो किसका सबब बनता है? पोल्यूशन का सबब बनता है। डेट अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, जो किन पर असर अंदाज होता है? इंसानी ज़िंदगी पर भी और जानवरों की ज़िंदगी पर भी।
अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ये इसका क्वेश्चन है और ये नीचे जो निशान लगाया गया है ये इसका आंसर है। एक्सेसिव नॉइस का मतलब है अगर शोर की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी फ्रॉम इंडस्ट्रियल मशीनरी, यानी इंडस्ट्रियल से मुराद है जो सन्नतें हैं, जो कारखाने हैं, उनसे जो शोर रिलीज़ होता है, या व्हीकल्स हॉर्न है जैसे गाड़ियों के हॉर्न वगैरह हो गए, अलार्म्स हो गए, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क से मुराद है जो तामीराती काम होते हैं, कोई आप घर बनवा रहे हैं, दुकान बन रही है, वहाँ पर भी शोर होता है। कैन लेड टू स्ट्रेस, इससे क्या होता है, स्ट्रेस आता है बॉडी के अंदर, यानी चिड़चिड़ापन। लेक ऑफ कंसंट्रेशन से मुराद है इंसान किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाता। हेयरिंग लॉस, उसे कम सुनाई देता है। स्लीप डिस्टर्बेंस के नींद का ना आना। अग्रेशन से यही मुराद है कि इंसान को चिड़चिड़ापन आ जाए, कोई बात सही तरीके से समझ ना आए। एंड हाइपरटेंशन से मुराद है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, कि नॉइस पोल्यूशन किस तरह कम की जा सकती है, या ये भी बन सकता है हाउ वी कैन कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। दोनों तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये आप बुक पे लिख लें। फर्स्ट लाइन में एमसीक्यूज दिया गया है, द रिकमेंडेड सेफ नॉइस लेवल, यानी जो सेफ नॉइस लेवल है वो है 85 से 90 डेसिबल फॉर अ मैक्सिमम 8 आवर्स, यानी आप अगर 8 आवर्स के लिए कोई काम करते हैं तो जो सेफ लेवल ऑफ नॉइस है वो कितना है, 85 से 90 डेसिबल है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है या किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला इसका ऑप्शन है यूजिंग क्विटर इको फ्रेंडली मशीनरी, यानी ऐसी मशीनें इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हो, यानी माहौल में ज़्यादा शोर ना करें, यानी वो खामोशी से काम करें, उनकी जो आवाज़ हो मशीनों की वो ज़्यादा ना हो। इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर्स, आप क्या लगा दें, साउंड बैरियर्स लगा दें। साउंड बैरियर से ये मुराद है आप कहीं रोड पर या कहीं जहाँ पर करीब स्कूल हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ पर आप कोई पैनाफ्लेक्स या बैनर्स लगा दें जहाँ ये साइन बना दें कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है या शोर करना मना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वेयरिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मार्केट में ऐसी डिवाइसेस भी मिलती हैं जो आप अपने कानों पे लगा लें जिससे आपको आवाज़ क्या देती है, कम सुनाई देती है। यानी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन, दरख्त लगाने से भी नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन वी कैन क्रिएट हेल्दियर इन्वायरमेंट, यानी अगर हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हेल्दी और अच्छा इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं, माहौल। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो दूसरा नाम है वो है इको। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर